अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी विश रखता है या फिर कोई एक ख़ास ऐसी विश होती है कि जो बहुत डीप होती है। तो ऐसी ख्वाहिशात जो हैं वो उसने दिल में बसाई हुई होती हैं और फिर अपनी ख्वाहिश के हसूल के लिए ये कोशिशें भी करता है और समझता है कि मेरी कोशिश से, मेरे कुछ करने से वो चीज़ मुझे मिल भी जाएगी। अक्सर वो मुस्तकिल मिजाजी से, जिसको हम लोग अमले पहम कहते हैं, और लगन के बाद तो उस चीज़ को हासिल कर भी सकता है, और कभी मेहनत और लगन के बाद भी उसे उसका मकसद हासिल नहीं हो पाता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने सब कुछ किया और मुझे वो चीज़ मिल नहीं सकी। इसको दोस्तों हम मुकद्दर कह सकते हैं कि कोई ताकत है जिसका निज़ाम है, तो जिसकी वजह से ये विश पूरी हो नहीं सकी और ये काम हो नहीं सका। तो वो सोचता है कि मैंने सब कुछ किया और उसके बाद भी मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिली। तो उसको बात को लेके वो दुखी भी हो जाता है। वो शख्स ऐसा सोचते हुए कि मुझे ये चीज़ जो है आखिर क्यों नहीं मिली, वो ये भूल जाता है कि जिस दुनिया में वो रह रहा है ये उसकी अपनी दुनिया नहीं है। अब इस दुनिया को कोई और चला रहा है, तो उस दुनिया के मालिक की मर्ज़ी होगी तो ही वो चीज़ मिल सकेगी ना उसको। और यहाँ से दोस्तों उसके ना ईमान का इम्तिहान शुरू हो जाता है। अब बाज़ लोग मुकद्दर ना मिलने पे या तो दोबारा मेहनत शुरू करते हैं और मायूस नहीं होते, या फिर ख़ुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अजियत देते रहते हैं। तो दोस्तों, इस बात से ना मुझे एक मुल्क की मलका याद आ गई। उस मलका के बाप ने उससे कहा कि तुम और तुम्हारा भाई जो है ना, ये दोनों मिलकर इस मुल्क को चलाना, और या फिर आधा आधा तकसीम कर लो, बस लड़ना नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे आजकल माँ बाप की बात नहीं मानी जाती, और इसी तरह 2000 साल पहले भी नहीं मानी जाती होगी। तो इस मलका के पास अपनी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा था, तो उसकी मदद से उसने अपने भाई के साथ जंग शुरू कर दी। तो फिर उसने ना एक तरकीब सोची। वो उसके मुल्क का एक पास वाला शहर एक बहुत बड़े शहनशाह ने फ़तह कर लिया था, तो वो उस शहर में आया हुआ था। तो मलका ने सोचा कि क्यों ना उसको अपने साथ मिला के तो भाई को शिकस्त दी जाए। वो उस बादशाह से मिलने के लिए गई और वो एक जगह खैमा लगा के ठहरा हुआ था। मलका अंदर गई और बड़ी हसीन मलका थी। तो थोड़ी अरसे के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब वो मलका जो थी ताकतवर हो गई। बादशाह ने अपनी आर्मी बेचकर तो भाई को शिकस्त दे दी, भाई को कत्ल कर दिया गया। और अब मलका अपने पूरे मुल्क और बादशाह के मुल्क की भी मलका थी। और फिर उस ताकतवर बादशाह से शादी करने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि वो मलका के पूरे मुल्क पे कब्ज़ा करना चाहता था। वो मसला भी टल गया और मलका आराम से अपने मुल्क में हुकूमत करने लग गई। फिर इनके यहाँ ना एक बेटा पैदा हुआ। तो मलका को लगा कि अब उसका जो बेटा है वो उसके अपने और बादशाह के मुल्क का अकेला बादशाह बन जाएगा। और हो सकता है कि बादशाह भी मान जाता या वो मना लेती किसी तरह से, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि बादशाह के अपने मुल्क में उसके ख़िलाफ़ साजिश हो गई और आखिरकार बादशाह को कत्ल कर दिया गया। मलका वापस अपने मुल्क आ गई अपने बेटे को लेकर, और एक बार फिर उसे अपना मुल्क हाथ से जाता नज़र आया और शिकस्त नज़र आने लगी। फिर मलका को पता लगा कुछ अर्सा बाद के बादशाह के ख़ानदान में एक बड़े जर्नैल को नया बादशाह बना दिया गया। मलका ने सोचा कि अब की बार इस बादशाह से भी मिल के देख लेती हूँ, और आखिरकार उस नए बादशाह को भी किसी तरीके से उसने वो एक सोने की किश्ती में सवार हुई और उस बादशाह से मिलने के लिए गई। बादशाह बड़ा मुतासर हुआ और फिर उसके हुस्न जमाल से बड़ा मुतासर हुआ। वो उसके अपने मुल्क की मलका रह चुकी थी, तो आखिरकार किसी तरह से मलका ने उस बादशाह को भी ख़ुद से शादी करने पे मना लिया। और
एक बार फिर महर यानी गिफ्ट के तौर पर उसके मुल्क को जंग से दूर रखा गया और मलका आराम से अब दोनों मुल्कों की दोबारा से मलका बन गई और मज़े से हुक्मरानी करने लग गई। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने अब भी साथ ना दिया। पहले बादशाह शौहर के बड़े बेटे ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मुल्क की जो मलका है ये हमारे सारे मुल्क को अपना बनाना चाहती है। पहले हमारे एक बादशाह से शादी की और अब दूसरे से, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चाहती है आखिर। इस बात पर हुकूमत के लोगों ने साजिश हुई और दूसरे बादशाह को भी कत्ल कर दिया और पहले बादशाह के बेटे को नया बादशाह बना दिया। मलका और उसका बेटा अपने मुल्क में जान बचाते फिरने लग गए, क्योंकि नए बादशाह ने फ़ौरन ही मलका के मुल्क पर हमला भी कर दिया। और फिर मलका के अपने बेटे ने फ़ैसला किया, या मलका ने उसको भेजा कि वो सौतेले भाई से माफ़ी मांग ले और जान बख्शवा ले। लेकिन जब वो सौतेला भाई के पास गया और जान बख्शी का कहा, तो सौतेले भाई ने उसे फ़ौरन ही कत्ल कर डाला और यूं मलका तन्हा रह गई। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि मलका की विश ने, उसकी ख्वाहिश ने उसे कैसे कैसे दुख दे डाले। पहले दो शौहर चले गए और चलो वो उसकी किस्मत थी, और फिर वो थे भी गैर मुल्क के, लेकिन अब तो इसका अपना लख्ते जगर इसकी ख्वाहिश की नज़र हो गया था। तो दोस्तों, हम मलका के दुखों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन दुखों से तो कहीं अच्छा था कि मलका हुकूमत अपने भाई को दे देती और मज़े से शहज़ादी बनकर महल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारती। लेकिन ऐसे दुख तो ना देखती ज़िंदगी के अंदर। तो दोस्तों, ये सोचें जो थीं, इन्होंने मलका को जीने ना देती थी। तो आखिरकार वो अपने आप को ना अपने बेटे का कातिल समझने लग गई कि ये मेरी विश ने, मेरी ख्वाहिश ने पहले मेरे से मेरा बचपन का भाई कत्ल करवाया। मैं खेलती रही हूँ उसके साथ बचपन से, अब यादें तो आती हैं इंसान को। तो जो जुल्म किया हो वो तो साथ नहीं छोड़ता इंसान का। और अब ये मेरा अपना बेटा जो है वो इस मेरी ख्वाहिश की नज़र हो गया। तो अब इन दुखों से छुटकारा पाने को मलका को बस एक ही बात समझ में आई। उसने ख़ुद को एक कोबरा सांप लिया और ख़ुद को डसवा लिया उससे, और ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म कर ली अपनी। तो दोस्तों, ये आखिरी फ़िरौन मलका थी, फ़िरौनों की मलका क्लोपेत्रा। तो उसके साथ ये सब कुछ हुआ, और कसूरवार कौन था? उसकी अपनी ऐसी विश कि भाई ये मुल्क मेरे हाथ से ना जाए। दोस्तों, ऐसे ही एक मलका ना हमारी मलका थी यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के तख्त पे, लाहौर और दिल्ली। तो वो थी रज़िया सुल्तान। तो उसको एक शख्स बड़ा पसंद था। उसके अपने घोड़ों के अस्तबल में एक हबशी उसका ग़ुलाम था, बल्कि वज़ीर कह लें, वज़ीर बना दिया था उसने उसको। उसका उस्ताद भी था, तलवारबाजी सिखाता था, बड़ी जंगजू मलका थी, तो उसे बड़ा पसंद करती थी। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई एक तुर्क नस्ल की मलका, एक हसीन मलका, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक हबशी के साथ को पसंद करती वो। तो भाई ये तो अब इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, कोई ऐसा इल्म नहीं है कि क्यों उसको पसंद आया। बहरहाल अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया कि सरापाए इश्क बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक, भला ए दिल कोई ऐसा भी है हसीनों में। तो वो नगीना था याकूत हबशी, और मलका बहुत पसंद करती थी उसको, बड़ी कदर करती थी उसकी। और अंजाम ये हुआ कि उसने परवाह नहीं की किसी चीज़ की भी, कि दुनिया क्या कहेगी। वो मलका थी तो लेकिन उसने अपने पसंद के अंदर किसी को दखल नहीं देने दिया, चाहे जितनी मर्ज़ी बदनामी हो गई। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे उनका फेर मशहूर हो गया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो तो याकूत तो मलका को घोड़े से उतारता है तो बड़ी बदतहज़ीबी लगती है। इस किस्म की बातें होने लग गई मलका के बारे में। लेकिन मलका ने फिर भी कोई परवाह नहीं की, उसे बस अपनी पसंद से गरज थी। तो दोस्तों, उसके बावजूद मलका
की ज़िंदगी में उसके मुल्क पे बुरा वक़्त आया। लाहौर में उसका अपने गवर्नर ने हमला किया। पहली दफ़ा तो उसने फ़ौज में भर्तियां खोली, ज़्यादा फ़ौज करके लड़ने चली गई, तो वो जीत गई। वो भाग गया लाहौर का उसका गवर्नर, बल्कि भागा नहीं, उसने माफ़ियाँ मांगी रज़िया सुल्तान से कि भाई मुझे माफ़ कर दो। उस रज़िया ने दोबारा उसको लाहौर का गवर्नर बना दिया कि चलो भाई अब ये एहसास हो गया इसको अपनी गलती का। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब ये इसका फेर इतना बढ़ता जा रहा था इसके साथ याकूत हबशी के साथ, कि जर्नैल अपनी फ़ौज के जो थे वो मुखालिफ हो गए। अब कई जर्नैलों की ख्वाहिश थी हमारे से शादी हो, लेकिन एक बड़े ताकतवर जर्नैल था, वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद था कि मैं शादी कर लूँ, मैं बादशाह बन जाऊँ। तो अब दोबारा से उसको बरगलाया, लाहौर का गवर्नर फिर से आया जंग करने के लिए। तो अब की बार जर्नैलों ने भी रज़िया को कैद कर लिया पकड़ के कि भाई ये क्या हरकतें करती फिर रही हो तुम। तो, लेकिन रज़िया ने क्या किया कि जो सबसे ताकतवर जर्नैल था, जो सिपहसालार था फ़ौज का, उससे शादी कर ली कि भाई हुकूमत तो बचाऊं। वो छोड़ दी अपनी पसंद उसने, क्योंकि विश तो उसकी हुकूमत ही थी ना आखिर। और अब याकूत का कौन देखता। लेकिन बहरहाल बेवफाई का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जर्नैल से शादी तो कर ली, लेकिन आखिरकार फिर ये जंग में हार गई। और फिर ये अपनी जान बचाती जंगलों में भूखी प्यासी फिर रही थी, तो एक किसान ने इसको पनाह दी और खाना वाना दिया। तो खाना खाने के बाद ये बहुत थकी हुई थी, सो गई बेचारी। तो किसान ने देखा कि सोना चांदी इसके कपड़ों में और जेवरात हैं, तो उसके लालच में उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया उसको। तो ऐसी जंगजू मलका, हिंदुस्तान की मलका, वो अपनी विश के हाथों मजबूर होके वो इस तरह से कत्ल हो गई बेचारी। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान दुनिया की किसी चीज़ की ऐसी हवस कर लेता है, ऐसी ख्वाहिश कर लेता है कि वो अपनी ज़ात से बड़ी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, एक वाक़या ऐसा है कि जहाँ एक बादशाह ने अपनी इस विश को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन आखिरकार उसने कोशिश अपनी विश को पा लिया। तो कुर्बानी बहुत बड़ी दी उसने बहरहाल। वो हुआ यूँ कि किंग एडवर्ड, इंग्लिस्तान का, बरतानिया का, ब्रिटिश एम्पायर का ये था बादशाह। एक अमेरिकन औरत महल में दाखिल हुई, तो ये उसकी चाल से बड़ा मुतासर हो गया। अब वो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कहा है ना कि जीनत की चाल एक जीनत है। तो जो औरतों की जो जीनत वाली चीज़ें हैं, जो नहीं वो छुपा सकती, उनके बस में नहीं है, उसके ऊपर अल्लाह मियाँ पकड़ेंगे नहीं उनको, उनको कोई गुनाह नहीं देंगे। तो इसे चाल बड़ी अच्छी लगी, तो आशिक हो गया उसका। अब ये उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मसला ये खड़ा हुआ कि भाई आप गैर मुल्क की, इंग्लिस्तान का बादशाह गैर मुल्क की औरत से शादी नहीं कर सकता, कानून के ख़िलाफ़ है। उसने ताज उतारा, ज़मीन पे रखा, उसने कहा ये पड़ा हुआ है, ले लो सारे जिसको चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ। और वो फिर वो उस औरत के साथ जो है वो चला गया। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि वो पंजाबी का एक मुहावरा है बड़ा मशहूर कि चंगा नहीं रह गया, कि अच्छा काम कर दिया। चलो ये हुआ कि उसने चाहे बादशाह छोड़ी, लेकिन एक चीज़ को पा तो लिया ना, उसके अपनी दूसरी विश हासिल हो गई उसको, क्योंकि कुर्बानी बहुत बड़ी दी उसने। बुरी ब्रिटिश एम्पायर छोड़ दी उसने, बादशाह नहीं रहा। लेकिन बहरहाल वह ये ज़रूर हुआ कि उसने अपने मन की मुराद को पा लिया आखिरकार। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान दुनिया की किसी चीज़ को बसा के तो बस उसके पीछे लगा रहे। उसको देखना चाहिए कि भाई मेरे लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या है, मेरे लिए बेहतरी किस चीज़ में, मैं खुश किस चीज़ से होऊंगा। और ऐसा ही इस बादशाह ने सोचा कि बादशाहत उसके लिए बड़ी चीज़ ना रही, बल्कि उसकी अपनी विश बड़ी चीज़ रह गई कि अभी मेरी विश पूरी हो जाए। और आखिरकार उसने अपनी विश पूरी की, बहुत बड़ी कुर्बानी दे के की। तो दोस्तों, अब देखें ना, रज़िया सुल्तान याकूत हबशी के साथ रह सकी, ना ही फ़िरौन मलका जो है ये अपनी मंजिल को, मकसद को पा सकी। तो इस बंदे ने, इस बादशाह ने कुर्बानी दी, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और आखिरकार अपनी मंजिल पा ली। लेकिन ये भी उसकी किस्मत ही थी। अब वो औरत ना मानती तो कैसे शादी करता उससे। तो दोस्तों, ख्वाहिश करना, विश करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये इंसान है, इंसान को ख्वाहिश होती है, बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं इंसान को। लेकिन ख्वाहिश के पुजारी बन जाना, पीछे पड़ जाना,
कि बस हो, लाजमी मिले मुझे ये चीज़, तो ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। और अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मफ़हूम है, बल्कि इस हदीस में तो हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को, हम लोगों को हुक्म दिया कि ज़िंदगी को एक मुसाफिर की तरह गुजारो। कि मुसलमान जो है ये अपनी ज़िंदगी एक मुसाफिर की तरह गुजारता है। उस अब मुसाफिर कहीं चला जाए, मैं तफसीर थोड़ी सी कर रहा हूँ कि मुसाफिर कहीं चला जाए, किसी सराह में ठहरे, वहाँ पे सोफ़े ले आए और कलीन बिछाए, और उसने उसने वहाँ रहना भी नहीं है, लेकिन वो उसको जनाब ऐसे आसाइश के सामान उसके अंदर डालता रहे, तो उसको बेवकूफ़ कहेंगे सारे। तो मुसाफिर कौन है? कि जो सिर्फ रुका है थोड़ी देर के लिए। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि मुसलमान जो है वो एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारता है। और हुक्म फरमाया कि दुनिया की किसी चीज़ के पीछे ऐसे मत लगो कि अपना ज़हनी, अपना जिस्मानी तौर पर अपने आप को परेशान कर दो, हर वक्त परेशान करे रखो। तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के हुक्म की तामील की तौफीक अता फ़रमाए हमें। ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है इंसान के कि भाई किसी चीज़ के पीछे लग गए हैं तो बस उसको भाई मिलना चाहिए मुझे लाजमी। और दोस्तों, ऐसे किसी जज्बा या सोच में लगकर इंसान उन बाकी नेमतों को भी भूल जाता है जो उसके पास मिली होती हैं, जैसे सेहत है, अमन है, बेफिक्री होती है, और बहुत बेशुमार नेमतें इंसान के पास होती हैं। जब वो चिनती हैं फिर पता लगता है कि भाई ये नहीं है इस टाइम मेरे पास। और इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं। तो अल्लामा इकबाल ने बयान फरमाया कि तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, मोमिन सिर्फ अहकाम इलाही का है पाबंद। यानी दोस्तों, मोमिन अहकाम इलाही हर किस्म की तकदीर में पूरा करते हैं। ये तकदीर को ध्यान में रखने से भी बड़ी चीज़ होती है कि अपना मकसद सिर्फ खुदा को हर काम में राज़ी करना, ये है मोमिन का काम जिसके लिए वो आया है दुनिया के अंदर। तो मैं बस अपनी बात को ख़त्म करूँगा दोस्तों। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। वो मुझे मियाँ साहब का एक बड़ा प्यारा शेर याद आ गया, तो वो बयान फरमाते हैं कि माली दा कम पानी देना, पर मुश्कां पाए, मालिक दा कम फल फुल लाना, लाए या ना लाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।